अस्सलाम वालेकुम जी भी टोटो क्या हाल चाल है। माजुल्ला खान here again. This is our lecture number 4. जिसका टाइटल होगा वो होगा द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो हम रिकैप कर लेते हैं एक्चुअली हम कर क्या रहे थे। वी स्टार्टेड फ्रॉम द पावर स्टेटमेंट, ठीक हो गया। पावर स्टेटमेंट के बाद वी मूव ऑन टुवर्ड्स द वैल्यू प्रोपोजिशन, जो कि एक्चुअली है हमारी एलिवेटर पिच, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ यूनिक स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिफिकेशन। फिर हमने क्या किया, वैल्यू प्रोपोजिशन को थोड़ा सा रीडिफाइन किया। हमने उसमें स्ट्रेंथ्स अपनी इंक्लूड की। स्ट्रेंथ्स किस किस्म की? तीन किस्म की। हमने कोशिश की कि लाजमी हो, हमारा एक स्किल नॉलेज इसमें शो हो, एक अकॉम्प्लिशमेंट जिसमें, ट्रांसफरेबल स्किल्स इसमें। ट्रांसफरेबल स्किल्स के ऊपर हम आज दोबारा बात करेंगे और थोड़ा डीप बात करेंगे। फिर हमने एक एक्टिविटी दी थी जिसमें आपने क्राफ्ट की थी वैल्यू प्रोपोजिशन, स्टार्टिंग फ्रॉम हाईलाइटिंग योर स्ट्रेंथ्स, from connecting your skills to the employer needs, and concluding with a goal oriented. फिर हमने लेटेस्ट बात की वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसके अंदर हमने वर्बल कम्युनिकेशन एग्जांपल्स की, जिधर हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्लैरिटी या कंफ्यूजन, enthusiasm एंड कॉन्फिडेंस, और द वेरिएशन इन जो वोकल वैरायटी ये शामिल है। हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपना आई कांटेक्ट, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा पोस्चर, हमारे सेटअप राइट्स जो है, और हमारे सीरियसनेस, ठीक हो गया। तो एक आपको हमने छोटी सी वो असाइनमेंट भी दी थी कि आपने अपना इंटरव्यू आने जो प्रैक्टिस करना है, एक वीडियो बनानी हो, लिंक करनी है। वेरी होपफुल कि आपने कर लिया होगा। अब तक नहीं किया तो इट इज वेरी क्रूशियल कि आप वो करें, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि दैट विल टेल यू कि आपने वो किस हद तक ठीक किया और आप उसको किस हद तक इम्प्रूव कर सकते थे। सो मूविंग ऑन, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हाँ, मैं आपको मूवमेंट भी मैंने बतानी थी, आई स्क्रिप्ट इन द लास्ट पिक्चर आई गेस। हाउ वी स्टार्टेड कि हमने जो हमारी पावर स्टेटमेंट थी इट वाज रिलेवेंट टू कि हमने प्री इंटरव्यू अपना वो कैसे कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद हमने मूव फॉरवर्ड, हम अब इंटरव्यू में जाने लगे हैं, तो हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर उससे करवाना है, हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन आ गई। अब हम बैठ गए, हम कम्युनिकेट करें, तो हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हमारे पास एक समझें कि मेन फ्रेम होना चाहिए, जिसके अंदर से हम एनालाइज करें कि हम कहाँ पे ठीक हैं और कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है। आज हम अपनी कम्युनिकेशन पर बात करेंगे कि वट एवर द इंटरव्यूअर इज रेफरिंग टू, हम उसके ऊपर बात करेंगे आज कि हम उसका आंसर अच्छे से अच्छे कैसे दे सकते हैं। जो तब तक मैंने इंटरव्यू दी है उसमें से 70% ऑफ द क्वेश्चंस दे आर रिलेटिव टुवर्ड्स द स्टोरी टेलिंग। आप क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं, वाई सी ये टर्म्स क्यों लगी, वो बाकी 20% आपकी पढ़ाई के मुतालिक होंगे कि आपकी कंपनी लॉ के अंदर, टैक्स के अंदर, फेयर वन के प्रोविजंस। जो बाकी 10% होगा इट इज मोर लाइकली रेलेवेंट टू कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर की हुई है तो वो उसके बारे में कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ठीक हो गया। तो 70% ऑफ द जो हमारा एरिया है इट इज राउंड अबाउट रेलेवेंट टू द स्टूडेंट्स। आज हम we will be crafting compelling narratives that can elevate your interview responses, showcasing problem solving skills and achievements। कुछ अंदाजा हो गया होगा कि हम अब जो स्टोरियां जो है, यानी कि जो हमने कहानी जो गढ़नी है, वो हम किस अंदाज में गढ़ेंगे। हम अपना इंट्रोडक्शन पकड़ेंगे, बॉडी पकड़ेंगे, फिर क्लोजिंग में आएंगे। तो आज के फिर सफर शुरू करते हैं। स्टोरी टेलिंग जरूरी क्यों? अब मैं गया हूँ माजुल्ला खान, लेट्स से कि चलो, लेट्स से मिस्टर अली, पहली पहली अटेम्प्ट में सारा कैफ। फिर हमने कैफ के बाद 3 हफ्ते की आर्ट इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के बाद मैंने एक कोई बुक्स का कोर्स कर लिया है, और आज के लिए पावर बीएससी नॉर्मल है। नाउ व्हाट इफ आई मेक स्टोरी आउट ऑफ इट, ठीक है। आई गॉट थ्रू एफएससी with no background in CA. I came through being the first attempter of CAF, but I qualified CAF within my first attempt. And then मेरे घर वालों के सपोर्ट की वजह से और मेरे जो मेंटोर्स उनकी मेंटोरिंग की वजह से आई वाज ऑफर्ड an internship opportunity
at Stana company. Over there, I learned bookkeeping, I learned vouching, and implemented proper procedures in the planning space. Furthermore, after getting done with the internship, I thought that there is more of me that needs to be improved. Thus, I joined the current Power BI. So, this is a story. This links with your struggles, this links with your achievements, and this links with your qualification. ठीक है? तो जब स्टोरी लेके चलते अब ये जो स्टोरी थी ये इम्प्रॉम्प्टू थी, ठीक हो गया, ये मैंने बैठे बैठे सोची, बैठे बैठे बोली। आप इसको प्लान करेंगे, आप सोचेंगे मैंने क्या बात करी, मैंने कैसे इसको एक इमोशनल अंदाज में उस बंदे को आधी बातों में घेरना है। सिंपल, कि मेरे इंटरव्यूअर मेरे जाने के बाद वो स्टोरी सोचे, इंटरव्यूअर मेरे जाने के बाद इस चीज के ऊपर अपना समझे कि टेंशन ले कि यार ये बच्चा है क्या, ऐसा कितना कुछ कर कैसे लिया। लाइक इट कैन बी योर घर वाले प्रेशर, इट कैन बी योर लाइक मेरे याद है कि मेरे बैच के अंदर एक बंदे की शादी हुई थी और वो अपनी लाइक बेगम को साथ लेकर आया था इंटरव्यू देने के लिए कि मैं स्पोर्ट देती है मुझे। तो उसके इंटरव्यू में आधा घंटा से उसे उसके घर वालों की बातें चल रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे जो थे मैनेजर साहब वो शादीशुदा नहीं थे, इंटरव्यू किया कि एजुकेशन कैसे कर ली। वैसे ये फॉर्म की बात है, एक बिग टेन की फॉर्म थी जिसमें इंटरव्यू दिया था एंड इट केम आउट के दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको स्टोरीज, क्योंकि यार वो सुन सुन के थक गए कि मेरी पहली अटेम्प्ट है, मेरे जनाब एफएससी दी, मैंने 80% नंबर आए। मैं जनाब फिर अपना बुक रीडिंग मेरी हॉबी है और जनाब मैं अपना पबजी शबजी खेलता रहा हूँ छुट्टियों के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाइड हूँ। तो दे नीड समथिंग डिफरेंट, दे नीड अ स्टोरी, दे नीड योर स्ट्रगल्स, दे नीड योर अचीवमेंट्स, दे नीड कि आप कौन सी स्किल टेबल पे लेके आ रहे हो, व्हाट इज स्पेसिफिकली डिफरेंट, आपने क्या किया है अपने शुरू में। मूविंग ऑन, आपने स्किल्स और क्वालिफिकेशंस, अच्छा सॉरी, व्हाई इट मैटर्स, आप अपने स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को एक स्टोरी के अंदाज में लेकर आते हैं कि मैं इतनी हार्डशिप्स के बावजूद आई मैनेज टू क्वालिफाई कैप, आई मैनेज टू गेन अ फ्यू स्किल्स, ब्रिंगिंग योर एक्सपीरियंसेस, आई मैनेज टू गेट माय इंटर्नशिप। अगर एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है ना तो आप फिर भी अपने आप ने इस पर प्लान करें और एक्सपीरियंसेस इस टाइम में लें जब आप इलेक्टेड लें। होपफुली कि हम जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको इंटर्नशिप हम उनके आर्टिकल से पहले दिलवा देंगे। आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड। तो कुछ एक्सपीरियंस में हम हेल्प करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस में आपने हेल्प करनी है अपनी। तो so the stories will be highlighting our strengths, we will be demonstrating problem solving abilities। जैसा कि मेरे दफा क्वेश्चन किया गया था कि मार्स यू हैव रिटन कि आपने पाक टेक स्पॉन्सर किया है, सॉरी ऑर्गेनाइज किया है, तो सीन क्या था। आई सेड कि सर this assignment came up to me a week ago, and in a week time, I had to organize an international conference, which the president of Toastmasters were in Pakistan, and we had to make sure that a conference that will be having almost 400 participants from all over Pakistan will be facilitated in every way. It was a full day conference. It included time management, it included working under stress, and it included overtime, and furthermore, it included my organization of time. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉब्लम बताने के टाइम नहीं था, मुश्किल थी, मैं अकेला था, लेकिन आई स्टिल डिड इट बाय मैनेजिंग माय टाइम, बाय मैनेजिंग माय स्टडीज, बाय प्रायोरिटाइजिंग। ठीक है? तो leaving a last impression, my last impression is a very good humble smile and a handshake. I have a very strong handshake. You need a very strong handshake. और अगर हैंडशेक नहीं है, like if you feel restrained, so you need to make sure that you leave positive remarks. So nice of meeting you. Jazakallah. यूजुअली लास्ट इंप्रेशन जो हमारे होते हैं वो तब होते हैं जब वो पूछते हैं कि आपके कोई क्वेश्चन है हमारे से, तो हम उस पर बात करेंगे कि आप किस किस्म के क्वेश्चन पूछे। स्टोरी टेलिंग के अंदर एक मेथड आता है स्टार मेथड, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है व्हेन यू आर पब्लिक कम्युनिकेटिंग, व्हेन यू आर मेकिंग श्योर कि आप कोई भी अपना प्रपोजल प्रेजेंट करें, एंड व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू प्रेजेंटिंग। फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर
आप सिचुएशन को एलेबोरेट करें, आप अपना टाइम लें एक स्टोरी प्लॉट करने के लिए। यार अब मिस्टर अली हैं, उन्होंने अपनी बहन की शादी ऑर्गेनाइज करनी थी। एक हफ्ता पहले क्या हुआ कि जो हमारा था वेंडर और इवेंट ऑर्गेनाइजर की बिल, तो क्या हुआ, अली ने उस टास्क को, जब उसने अपनी तैयारी करनी थी, अपने कपड़े लेने थे, उसने साइड पे रख के उस टास्क के बारे में सोचा, उसको प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि वो इवन दो एक साल के अंदर, आई मीन सॉरी, इवन दो वो टोटली स्किप स्टोरी। सिचुएशन ये है कि अली ने अपनी बहन की शादी को ऑर्गेनाइज करवाना था, क्योंकि उसके जो ऑर्गेनाइजर था वो बेल आउट कर गया। अब टास्क था कि ऑर्गेनाइज करना है, एक हफ्ता रह गया है और फ्रॉम स्क्रैच करना। अली ने क्या किया, एक्शन लिया। अली मेड अ प्रायोरिटाइजिंग लिस्ट। अली ने मेक श्योर किया कि अपनी चीजें टिक मार्क करें। यू कैन नेम, मैंने कोई शादी ऑर्गेनाइज की नहीं तो मुझे पता नहीं है, मैं अटेंड भी नहीं करता, तो आप अपने खुद के एक्शन पॉइंट्स में, ये मैंने जैसे वेंडर को बुलाया, मैंने डेकोरेशन का इंतजाम किया, मैंने जनाब हॉल बुकिंग की, मैंने लोगों से मिला, मैंने वेंडर से रिलेटिव्स पता की, मैंने ऑनलाइन इंटरेक्शन की, मैंने जनाब अपने जो हमारे होते हैं कोर्स वगैरह उनको मैंने देखा। रिजल्ट में क्या हुआ, बहुत अच्छी शादी, सब कुछ ऑर्गेनाइज था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रूप से की होगी विदाउट एनीथिंग, हो गया। आपने प्रॉब्लम बताई कि यार एक इवेंट था मेरे घर का, कोई वाले वायरस नहीं था, उसको मैनेज करना। टास्क क्या है, उसको एक पूर्वकार तरीके से अंजाम देना। एक्शन क्या लिया, यू केम अप, आपने कुछ अपनी एक्शन लिस्ट बनाई, आपने उसको क्रॉस आउट किया और आपने एक रिजल्ट के नतीजे में काफी अच्छे। अब ये स्टार मेथड मैंने आपको अप्लाई किया एक आपकी लोकल स्टोरी के ऊपर, यूजुअली नहीं कि आप एक इंटरनेशनल इवेंट भी मैनेज करेंगे तो आप उसको स्टार मेथड बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आप किसी भी तरीके से इजीली ठंडे ठंडे माहौल से मीठे मीठे चावल अपने घर की स्टोरी निकाल के स्टार मेथड लगाओ। आपको सिर्फ पढ़ा चढ़ा के बताने को लगेगा कि भाई कैसे कर लिया, हफ्ते में तो हमारा हलवाई राजी नहीं होता, आपने कैसे पूरा इवेंट मैनेज कर लिया। ठीक है, तो स्टोरी वो सुनाओ कि उनके पास क्वेश्चन निकले, वाह सर ये कैसे हुआ। ठीक है, so this is something that you will be facilitating from the star method. When we are crafting our own stories, आपने कोशिश करनी, जो क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूअर उससे रेलेवेंट स्टोरी है, आप उसे स्टार मेथड लगाएं और आप फिर उसको अपने एक दफा दिमाग में प्रैक्टिस करें कि अच्छा यार उसने क्वेश्चन पूछा, you take a 5 to 10 second time, you practice about it and then you refine it. फिर आखिर में क्या करते हो, यू फोकस ऑन द ट्रांसफरेबल स्किल। अब हाँ, हमने बात करनी है ट्रांसफरेबल स्किल्स के ऊपर, जो कि हमारी होती हैं, we were talking about our transferable skills। अब हमने ट्रांसफरेबल स्किल्स में से हम डिटेल में बात करें। ट्रांसफरेबल स्किल्स आर द स्किल्स जिससे आपके आसपास वाले फायदा उठाएं और वो उसमें ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल से शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन ट्रांसफरेबल स्किल है, इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ट्रांसफरेबल स्किल है, टीम वर्क एक ट्रांसफरेबल स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग एक ट्रांसफरेबल स्किल है, अडेप्टेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, इनिशिएटिव टेकिंग, ऐसे कहते हैं, टेक द लीडरशिप रोल, टेक द इनिशिएटिव या टेक द लीड। और फिर डिजिटल स्किल्स इंक्लूड योर एमएस ऑफिस एंड एक्सेल। तो ये वो स्किल्स हैं जो आप डेली लाइफ में बड़े इजीली अपने ना सीवी में डाल सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक स्टोरी साथ जरूर अपने दिमाग में सोच के जानी है, क्योंकि दे विल बी आस्किंग यू ये, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, कोई रिसेंट बात है, ठीक है, जितना रिसेंट उतना बेहतर है। तो आई गेस दैट्स इट ऑन ट्रांसफरेबल स्किल्स। अब हम अपने असाइनमेंट के ऊपर आते हैं। आपकी स्टार स्टोरी हम सुनना चाहेंगे। जस्ट गॉट टू डू इट लाइक दिस। लैपटॉप होगा, आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अपनी स्टार स्टोरी। इट कैन बी एनीथिंग, बट इट हैज टू मेक श्योर दैट यू आर द स्टार ऑफ द स्टोरी। ठीक हो गया, इट हैज टू मेक श्योर कि उसकी एक बड़ी अच्छी सा सिचुएशन आपने डिफाइन की हो, आपने टास्क बताया हो, उस पर एक्शन की बात की हो, एट दैट आपने रिजल्ट दिया हो।
इट कैन बी ऑफ 2 to 3 minutes, इट कैन बी 5 minutes। मेरी वाली कोई 15.5 मिनट की थी, लेकिन मोर द मैरियर, बिकॉज उस 15.5 मिनट के अंदर मेरे जो अपना पार्टनर था उसने खुद इंकरेज किया था कि अच्छा फिर क्या हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, जितनी इंटरेस्टिंग बनाओगे वो आपके ऊपर। आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो लेक्चर्स होंगे आप पे बोझ न बने, और हमारे तरफ से एक वादा भी है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इवन दो ये मिनिमल कॉस्ट इनिशिएटिव है, लेकिन इट इज जस्ट फॉर कि जो हमारे पास है वो आप तक पहुंचे। और एट द एंड ऑफ द डे अपना ख्याल रखें और खूब एंजॉय करें। ये टाइम आपका गोल्डन टाइम है, आपको याद करेंगे, इसमें जितने सीजन रहते हैं पूरे कर लें। और मेक श्योर कि आपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा वक्त जब मुश्किल होता है तो इंसान जब अपने आप को भूलना शुरू करता है तो सबसे पहले घर वालों को भूलता है। तो मेक श्योर कि आप अभी इतना टाइम दे सकें कि बाद में भी ये आपकी रूटीन का हिस्सा बने। डू टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।